हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप अच्छे होंगे। हम लोग क्लास 11 का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग एल्केन के बारे में पढ़े थे, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। इस लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट हम लोग आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं हूं एस के पटेल और आप देख रहे हैं मेरा लवली सा चैनल इम्प्रेशन ट्यूटोरियल। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, ठीक ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। चलिए, इसमें क्या होता है कि ब्रांच जो है, मेन चेन में जो ब्रांच होता है उसमें पुनः ब्रांच हो जाता है। तो कहता है कि अगर ब्रांच इन ब्रांच, जैसे देख लीजिए, इसमें आ गया ये कंपाउंड आप लोग देख रहे हैं। इसमें क्या है कि ये ब्रांच है और इसमें पुनः एक ब्रांच है ना। तो ब्रांच इन ब्रांच, तो इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट। ये जो सबस्टिट्यूएंट है इसमें पुनः क्या है, ब्रांचिंग आ गया है। ये हम लोग सबस्टिट्यूएंट देख रहे हैं, इसमें पुनः ये ब्रांच आ गया है। तो यानी कि ब्रांच में ब्रांच उपस्थित हो गया है। अरे समझ में ना, क्या उपस्थित हो गया, ब्रांच में ब्रांच। ये टहनी में टहनी खोल दिया, ये तो बड़ा दिमाग खराब कर रहा है। चलो इसको देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले मेन चेन फाउंड कर लेना, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या कर लेना है हम लोग को, मेन चेन फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे व्हेन ब्रांच are present in branch, when branch are present in branch, ब्रांच में ब्रांच जब उपस्थित हो तो इस कंडीशन में क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग को मेन चेन फाइंड कर लेना है। फाइंड मेन चेन, सबसे पहला काम कर लेना है कि मेन चेन फाइंड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर पे जो है, ये इसका जो है हम लोग को क्या करना है, काउंटिंग हम लोग को वहां से स्टार्ट करना है जो मेन चेन से डायरेक्ट लिंक है ना। काउंटिंग ऑफ ब्रांच चेन start those carbon which directly linked with main chain, जो डायरेक्टली लिंक जो है किससे है, मेन चेन से लिंक्ड है, उससे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तीसरा जो है कि जो सबस्टिट्यूएंट है ना, यानी कि कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है, उसका जो है नेमिंग जो करते हैं वो ब्रैकेट में करते हैं। तीसरा है
नेमिंग ऑफ complex substituent in bracket। ये तीन चीज पे ध्यान देना है, आपको आसान हो जाएगा, सबसे आसान, बुझ गए ना। तो सबसे आसानी से आप फाइंड कर लीजिएगा और आसानी से आप इसका नेमिंग कर लीजिएगा। तो चलिए पहले मेन चेन देख लेते हैं, देखते हैं इसमें कितना कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हम लोग को मेन चेन में ब्रांच अधिक होना चाहिए, वो हम लोग को फाइंड कर लेना है। तो चलिए ये हो गया हम लोग का मेन चेन हो गया। काउंटिंग किधर से, जिधर से लोएस्ट पोजीशन पे आ जाएगा तो इधर से काउंट कर देते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन का ये क्या हो गया, चेन हो गया। अब यहां से यह है, इसको हम लोग 1 डैश 2 डैश 3 डैश करते हैं, ठीक है। 1 डैश 2 डैश 3, कहीं किसी किसी में 1 2 3 भी लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 डैश से रहे या 1 से रहे, उससे नोमेनक्लेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आ रहा है समझ में ना। तो हमको ये देखना है, सबसे पहले कंसेप्ट देख लेना है। तो कंसेप्ट हम लोग का क्लियर है। सबसे पहले हम लोगों ने मेन चेन को फाइंड कर लिया, आ रहा है समझ में ना। मेन चेन फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करना है कि जो सबस्टिट्यूएंट है, ये सबस्टिट्यूएंट है आपका, तो इस सबस्टिट्यूएंट का हम लोग को जो काउंटिंग करना है, इसमें भी एक चेन बन गया। देखिए ये भी एक चेन बन गया ना, ये भी एक चेन बन गया। तो इसमें जो है काउंटिंग जो करना है, तो हम लोग को वहां से स्टार्ट करना है जो डायरेक्ट लिंक है। तो देखिए इस कार्बन से ये डायरेक्ट लिंक है ना। इस कार्बन से क्या है, डायरेक्ट लिंक है। तो इस कार्बन से जब डायरेक्ट लिंक है तो हम लोग को काउंटिंग यहां से स्टार्ट करना है, जो उससे जुड़ा हुआ कार्बन। तो इसको दे देना है क्या, फर्स्ट यानी 1, इसको 2, इसको 3 एंड सो ऑन, आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। आ रहा है समझ में ना। तो इस तरह से जब काउंटिंग आप करिएगा तो आपका ब्रांच चेन का काउंटिंग हो जाएगा, क्योंकि ब्रांच चेन में भी चेन एक आ जाता है। अब जो है, अब इसका नोमेनक्लेचर जब करेंगे हम लोग, इसका जब नोमेनक्लेचर करेंगे तब कैसे करेंगे, तो इसका नोमेनक्लेचर को हम लोग ब्रैकेट में डाल देते हैं। इसको नोमेनक्लेचर को कैसे डाल देते हैं, ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक ना। आ रहा है समझ में ना। अब इसको देख लीजिए, इसका नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो चौथे पोजीशन, और तो इधर ब्रांचिंग है नहीं है, इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है। तो इसका नेमिंग जो करेंगे किस कार्बन पे, चौथा पे, इसको लिख देंगे 4, उसके बाद आ जाएंगे ब्रैकेट में। ब्रैकेट में आ रहे हैं तो 2 पे क्या है, मिथाइल है। 2 पे क्या है, मिथाइल है। तो 2 मिथाइल, और ये क्या बच गया, प्रोपाइल बच गया, तो इसको लिखेंगे प्रोपाइल। उसके बाद ब्रैकेट बंद। अब कितने कार्बन है इसमें मेन चेन में, 9, तो क्या लिख देंगे, डेकेन। क्या लिख दिए हम लोग, डेकेन लिख दिए। आ गया समझ में। यानी कि चौथा नंबर पे यह है, तो चौथा पे इंडिकेट किए। चौथा पे क्या हो गया, 2 मिथाइल। चूंकि हम लोग जानते हैं कि सबस्टिट्यूएंट को किस में यूज करते हैं, प्रीफिक्स के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे पढ़े हैं हम लोग रूल्स। चलिए, तो ये इसका क्या हो गया, IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया। अब दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट आपका यहां आ गया। ये जो है आपका कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है। काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 का मेन चेन स्टार्ट हो गया। अब इसका जो है हम लोग काउंट करेंगे 1 2, इधर से भी जा सकते हैं 1 2, या इधर से आए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसमें जो है ये इसका मेन चेन हो गया। तो इसको जो नेमिंग करेंगे, है ना, इसका जब नेमिंग करेंगे हम लोग, तो ये क्या है, देखिए इसको नेमिंग करेंगे तो क्या नंबर पे है, चौथा नंबर पे है। तो क्या लिख देंगे, 4, उसके बाद आ जाएंगे ब्रैकेट में।
इसमें देखिए 1 पे 2 मिथाइल है, तो दोनों का पोजीशन अलग अलग देना पड़ता है। दोनों का पोजीशन क्या होता है, अलग अलग देना पड़ता है। तो 1 डैश भी लिख सकते हैं, 1 डैश। चूंकि 2 है इसलिए डाई यूज करेंगे, सफिक्स डाई मिथाइल। और ये क्या हो गया, 2 कार्बन का है तो क्या हो गया, इथाइल। और हो गया ब्रैकेट आपका बंद, ठीक ना। ब्रैकेट क्या हो गया, बंद हो गया। तो जब ब्रैकेट हो गया बंद तो अब टोटल को काउंट कर लेंगे, कितना है 7। तो ये क्या हो गया, हेप्टेन। ये क्या हो गया, हेप्टेन, है ना। ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। आ रहा है समझ में ना, समझ में आ रहा है तो जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, है ना, क्योंकि आपका दोस्त भी इसका फायदा उठाए। नहीं केवल आप ही उठाइएगा, सबको शेयर कीजिए, कर दीजिए, जल्दी से शेयर कीजिए। चलिए तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अब हम लोग ये 2 एग्जाम्पल को देखते हैं, है ना। तो देखिए इसमें मेन चेन ये वाला हो जाएगा हम लोग का। तो इसमें काउंटिंग कहां से, इधर से करेंगे, क्योंकि ये इधर से लोएस्ट लोकेंट आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए सब्स्टिट्यूएंट हम लोग को 2 मिल रहा है, एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये तो सिंपल सा है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। तो हम लोग काउंटिंग कहां से करेंगे, इसका यहां से करेंगे 1 2 3 4। ये हो गया, ठीक है ना, आ रहा है समझ में ना। तो यहां से हम लोग को क्या मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग नेमिंग करते हैं। नेमिंग का प्रक्रिया हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो देखिए ये 4 है तो ब्यूटाइल, अब ये है 2 तो इथाइल, यानी कि सबसे पहले ब्यूटाइल का हो जाएगा, ठीक ना। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका 5, उसके बाद आ जाएंगे ब्रैकेट में, है ना। तो देखिए 3 गो, 1 पे मिथाइल ग्रुप है, 2 गो और 3 पे 1 गो है, 3 गो मिथाइल ग्रुप है। तो हम लोग सबका सेपरेट नोमेनक्लेचर करेंगे। 1 डैश लिख सकते हैं, 1 डैश और उसके बाद 3 डैश, उसके बाद है ट्राई मिथाइल, 3 गो मिथाइल हो गया। और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, ब्यूटाइल, ब्रैकेट हो गया बंद। अब यहां पे तीसरा पोजीशन पे आ गया 3 इथाइल, तीसरा पे क्या आ गया, इथाइल ग्रुप आ गया। अब 10 गो है तो क्या हो जाएगा, डेकेन। आ गया समझ में, ऐसे नोमेनक्लेचर करते हैं। अब देखो यहां पे 2 गो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट यहां मिल रहा है और दूसरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमको यहां मिल रहा है। 2 गो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। तो 2 गो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, तो इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, है ना, इसको देख लेते हैं। चलिए काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5। चलिए ठीक है, इधर से ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का मेन चेन हो गया। इसको स्टार्ट कर देते हैं। 1 डैश 2 डैश, इसको स्टार्ट करते हैं। 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, ये हो गया। चलिए तो इसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे। तो ये तो इथाइल है और ये जो है पेंटाइल है, ब्यूटाइल है। सबसे पहले उसका हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा 5 डैश, इसका क्या लिख देंगे 1 डैश 3 डैश, 1 डैश 3 डैश डाई मिथाइल, ठीक ना। और क्या हो गया ब्यूटाइल, उसके बाद हो गया ब्रैकेट बंद। अब नोमेनक्लेचर इसका आ जाएगा 3 पे आ गया, ये 3 क्या 1 डैश 1 डैश, 1 डैश पे 2 गो मिथाइल है, 1 डैश
डाइमिथाइल, है ना, डाइमिथाइल, और उसके बाद हो गया इथाइल। उसके बाद पूरा ब्रांच में कितना है कार्बन, 9 कार्बन, 9 के यानी कि नोनेन, नोनेन। इस तरह से नोमेनक्लेचर हम लोग कर लेते हैं, ठीक ना। और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। इसका देखिए नोमेनक्लेचर, तो मेन चेन हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो मेन चेन तो यही हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3, 1 इधर से आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, इधर से काउंटिंग हो जाएगा। ये देखिए आपका ये सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मिल गया ना। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हम लोगों को क्या हुआ, मिल गया। तो सबसे पहले मिथाइल का हो जाएगा, है ना। तो क्या क्या नंबर पे है, 2 और 5 पे, तो लिख देंगे 2,5 डाइमिथाइल, 2,5 डाइमिथाइल। उसके बाद यहां 4 पे आ गया क्या, इसको 1 डैश, इसको 2 डैश, इसको 3 डैश, ठीक ना, 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। तो इसमें 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल, 1 2 3 प्रोपाइल हो गया, ब्रैकेट बंद, और ये हो गया हेप्टेन। क्या हो गया, हेप्टेन। आ गया समझ में ना। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर का, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर करते हैं। सीख गए होंगे। तो जब सीख गए तो अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक ना। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन और एल्काइन यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो तैयार रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आधा अधूरा देखते हो कहते हैं समझ ही में नहीं आता है, ठीक है। चलिए धन्यवाद।